नमस्कार दोस्तों। आज खबर आई है दैनिक सवेरा अखबार में हरियाणा की भर्ती को लेकर। जो एचएसएससी की भर्तियां चल रही हैं उनको लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। और उसमें दैनिक सवेरा ने जो जो बताया है वो देखें। जैसे कि उन्होंने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है जो उन्होंने कई ग्रुपों का जो एग्ज़ाम लेने का शेड्यूल है वो सितंबर अक्टूबर के लिए कर दिया है जारी। ठीक है, यानी कि लिखित परीक्षा है जो सितंबर में भी होंगी। ठीक है, वो तो चुनाव से पहले होंगी सारी की सारी, और अक्टूबर में भी होंगी, जिसमें कि जबकि 4 अक्टूबर को तो उसका रिजल्ट आ जाएगा भाई, जो सरकार बनेगी। यानी कि चुनाव आचार संहिता है वो तो लागू हो चुकी है, वो जारी है अभी, और 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। कौन सी पार्टी बनेगी, कौन सी सरकार आएगी, और सरकार का गठन होगा 4 तारीख को। यानी कि 4 तारीख से अगले दिन हो जाए, उससे अगले दिन हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर क्या होगा, ये क्या परीक्षाएं चलती रहेंगी, जिसमें अभी एचएसएससी और हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया है उसी के अनुसार एग्ज़ाम होंगे। और सभी अपने जो लिखित परीक्षा है या कौशल परीक्षण है उसकी तैयारी है जो इसी के अनुसार करें, जो आपको कैलेंडर दिया गया है, जो आपको तैयारी करने के लिए टेंटेटिव जो डेट दी गई है, इसी के अनुसार तैयारी करें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, दैनिक सवेरा ने यह बताया कि आचार संहिता जो लागू हुई है और 4 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा, तो उसके बाद अगर भाजपा सरकार आती है तो परीक्षाओं का शेड्यूल है जो यही रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो भाजपा सरकार आती है तो ये परीक्षा का शेड्यूल यही बना रहेगा। अगर भाई कोई भी अन्य सरकार या अन्य दल आता है हरियाणा में, ठीक है, तो उसकी सरकार बनती है तो परिवर्तन होने की संभावना फिर बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर नई सरकार बन गई तो जो दूसरा दल है वो भाई इन एग्जाम पर, इस शेड्यूल पर कहता है कि पर्सन चिन्ह लगा देगा। यानी कि पर्सन पर्सन चिन्ह लगा देगा भाई, ये भर्तियां रुक जाएंगी। अब इन दैनिक सवेरा ऐसा भी बता रहा है, और ये कह रहा है कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, अगर कोई भी सरकार वही बनी रहती है तो भर्तियां हैं जो चलती रहती हैं। अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो पिछली सरकार की उस पर पर्सन चिन्ह लगाकर उन भर्तियों को रोक देता है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया है इसका कि भाई सरकार बदलने का इस तरह का उदाहरण, और भर्तियां रोकने की जो है संभावनाएं बनी रहती है। और ऐसा उदाहरण देखा जा सकता है कि जैसे भाजपा ने 2014 में भाजपा आई थी भाई, और 2014 में आते ही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी भाजपा सरकार ने। और हरियाणा के स्कूल शिक्षक हैं या भर्ती बोर्ड हैं, हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड को भंग कर दिया था आते ही। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन भी 25 मार्च 2014 को किया गया था, और उसके बाद दोबारा भर्तियां शुरू हो पाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार दूसरी आती है तो जो भर्तियां हैं वो रुक सकती है, ऐसा दैनिक सवेरा ने बताया है। तो ये बहुत मुश्किल की बात है भाई। वैसे तो सरकार ने तो ये कहा है, एचएसएससी ने कहा है कि भर्तियां जो समय पर होती रहेंगी और ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर दूसरी सरकार आती है तो भर्तियां रुक सकती है, अगर ये सरकार रहेगी तो भर्तियां ऐसी की ऐसी चलती रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है दोस्तों। और उसके साथ उम्मीदवार जो एच एचएसएससी, एचपीएससी और यूपी पुलिस और यूटीजी जो परीक्षाएं हैं आपस में भिड़ रही हैं, जिसके कारण है जो अभ्यर्थी हैं वो टाइम पे अपनी अपनी जो सारी की सारी परीक्षा वो शायद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी डेट है जो आपस में भिड़ गई है सारी की सारी। तो इसलिए भाई उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इन डेटों को बदला जाए, चेंज किया जाए कैसे भी, ताकि हम सभी के सभी एग्ज़ाम दे सकें। तो दैनिक सवेरा ने ये बताया है भाई, अगर सरकार यही बनी रहती है, आयोग यही बना रहता है, तो परीक्षाएं जो है समय पर होती रहेंगी। अगर कोई भी अलग होती है चेंज सरकार का, अगली सरकार का, किसी और सरकार का गठन होता है तो परिवर्तन की संभावना रहेगी। और पिछली बार भाजपा ने 2014 में ऐसा ही किया था। तो ये समस्या का विषय है भाई, क्योंकि अगली अक्टूबर में भी एग्ज़ाम है बच्चों को। अक्टूबर में बहुत सारी भर्तियाँ होनी हैं, और क्या होगा तो समय ही बताएगा दोस्तों। तैयारी करते रहें अपनी, आयोग अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू दोस्तों।
अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपडेट तुरंत दी जाएगी। और भाई कोई भी अपडेट आएगी आपको बताते रहेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है। थैंक यू।